दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के हर दिन माँ के 9 स्वरूपों में से एक को समर्पित होता है। आपको बता दें कि नवरात्रि में व्रत पूजा की तरह ही भोग प्रसाद का भी विशेष महत्व होता है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि माँ के नवरात्रि में आदि शक्ति भगवती माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है, उसी प्रकार से इन 9 दिनों में माता को हर दिन के मुताबिक भोग या प्रसाद भी अर्पित किया जाता है। वैसे तो माँ को सच्चे मन से जो भी भोग लगाओ वह ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन माँ दुर्गा को नवरात्रि के दिनों में ये 9 भोग बहुत ही पसंद हैं। मान्यता है कि जगत जननी को इनका भोग लगाने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही बुद्धि व धन संपदा में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, नवरात्रि में देवी को हर दिन एक विशेष प्रकार का भोग लगाया जाता है। पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक देवी को श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करने से आप माता का दिल खुश करके अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्र के किस दिन माँ दुर्गा के किस रूप को कौन सा भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ साथ माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए इनको सफेद रंग बेहद प्रिय है। इस दिन माँ को देसी घी का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और देवी माँ अपने भक्तों को हर संकट से मुक्ति भी दिलाती हैं। और दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है और माता ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चन से आपके व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर, मिश्री या पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि यह भोग लगाने से माँ दीर्घायु होने का वरदान देती हैं। इसी के साथ ही इस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों को अवश्य ही दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माता के प्रसाद को ग्रहण करने से इंसान लंबी उम्र को प्राप्त करता है। दोस्तों, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। वहीं माता के भोग की बात करें तो माँ को दूध से बनी मिठाइयाँ और खीर आदि का भोग लगाना चाहिए। इससे माता चंद्रघंटा अधिक प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन, वैभव व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। आप माता को भोग लगाएं और भोग को ब्राह्मणों को दान करते हैं तो आपको अधिक फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस भोग को घर के सभी सदस्यों को भी अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और मनोबल भी बढ़ता है। दोस्तों, 5वें दिन दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा होती है और माता को इस दिन केले का भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि माता को केले का भोग लगाने से सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है और बच्चों का करियर भी अच्छा रहता है। इसके अलावा नवरात्रि के 6ठे दिन देवी के 6वें रूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है और माँ कात्यायनी को भोग के रूप में लौकी, मीठे पान और शहद चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि के योग बनते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और माता कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली हैं।
इस दिन देवी कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग लगाना चाहिए या गुड़ का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन ये भोग लगाने से माँ रोग व शोक से मुक्ति दिलाती है और घर में पॉजिटिविटी भी बढ़ती है।